वो जाने के लिए सर यहाँ पे 4 परियोजनाएं थी कटान को रोकने के लिए। 2 परियोजना जो है वो बंद कर दिया गया। इसमें क्या करना? नहीं, जो परियोजना बंद कर दिया इसमें तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के गांव के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। अपने अधिकार के लिए सभी लोगों को ये जो कटान वाली बात आपने कहा, और उसमें हमें भी शामिल कर लें, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं पूरी मदद करूँगा। आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हम भी जो मेरी ताकत होगी उसको लगाएंगे और ये काम होना चाहिए। और प्रत्येक लोगों की ये मंशा रहती है कि इस शहीदी धरती का दर्शन किया जाए, और शहीदी का दर्शन करने के पश्चात जो उनके परिवार के लोग हैं उनको भी हम लोग जो कर सकते हों। प्लस अभी यहाँ पर हम लोग तो ये भी प्रयास करेंगे कि कम से कम जितने हमारे शहीद हुए हैं उनका एक चित्र बना करके बढ़िया मूर्ति का व्यवस्था यहाँ पर किया जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, चूँकि पूर्वांचल निधि से पैसा आता है। इसी तरह से पैसा हमारे विधानसभा से आता है, राज्यसभा के लोग भी दे सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष दे सकते हैं, जिला परिषद के सदस्य भी दे सकते हैं। तो काफ़ी फंड इकट्ठा हो सकता है, जबकि बहुत आवश्यकता नहीं है, मात्र 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। ये 2 शेर पर खुदी है अहमदाबाद में। अच्छा, 2 शेर खुद देखते हैं। यही कला है, यहाँ के 6 हैं और 20,000 की आबादी है इस गाँव में। नहीं, हमारा 24,000 तो मतदाता है। हम 60,000 के बानी गाँव सभा जो बीमारी है 15 किलोमीटर। डॉक्टर शिपू जैन अमर रहे। इस वक्त उस धरती पे मेरी मुलाकात हो रही है गोपाल राय जी से, शहीद स्मारक पे, जो बहुत ही देश की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज यहाँ आने के बाद आप, पहला सवाल मेरा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देश की आज़ादी में हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले ये बिहार से सटा हुआ जनपद है शेरपुर। शेरपुर में 8 जो भूमिहार समाज के, ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो वास्तव में वह काला दिन आज भी हम सभी लोग याद करते हैं। और प्रत्येक लोगों की ये मंशा रहती है कि इस शहीदी धरती का दर्शन किया जाए, और शहीदी का दर्शन करने के पश्चात जो उनके परिवार के लोग हैं उनको भी हम लोग जो कर सकते हों। प्लस अभी यहाँ पर हम लोग तो ये भी प्रयास करेंगे कि कम से कम जितने हमारे शहीद हुए हैं उनका एक चित्र बना करके बढ़िया मूर्ति का व्यवस्था यहाँ पर किया जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, चूँकि पूर्वांचल निधि से पैसा आता है। इसी तरह से पैसा हमारे विधानसभा से आता है, राज्यसभा के लोग भी दे सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष दे सकते हैं, जिला परिषद के सदस्य भी दे सकते हैं। तो काफ़ी फंड इकट्ठा हो सकता है, जबकि बहुत आवश्यकता नहीं है, मात्र 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। और ये 10 लाख रुपए के लिए हम लोग लग करके इस कार्यक्रम को कराएंगे। अभी भाई साहब बता रहे थे कि पूर्व में कई मंत्री आए, आश्वासन दिए, चले गए, उनके जेब से नहीं देना था, लेकिन जो हमारे प्राणों की आहुति दे करके हमारे देश का नाम रोशन किए और शहीद हुए 8 लोग, एक गांव से शहीद होना, ये बहुत शहीदों की धरती कहा जाता है। इंटरनेट पर सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो इस शहीद धरती जो शेरपुर है, वास्तव में शेरपुर है, क्योंकि शेरपुर के शेर जो हमारे भाई लोगों ने अपना बलिदान दिया है उनको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो यहाँ के विधायक, सांसद और इसके अतिरिक्त जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के जो भी पूर्वांचल निधि से पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके इसका पार्क का सुंदरीकरण अगर कर दें तो शायद इस पार्क में गरीब बहन बेटियों की शादी भी हो सकती है, एक धार्मिक कार्य भी हो सकता है, बड़े बड़े चीज़ हम लोग जैसे राम कथा है और भागवत कथा है, ऐसे चीज़ों का आयोजन भी यहाँ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें
हम लोग कर सकते हैं। और मैं यहाँ के लोगों से भी चाहूँगा कि थोड़ा सा संगठित हो जाएं, और संगठित होने के दौरान हम सभी लोग लग करके इस पार्क का कायाकल्प और जो हमारे शहीद लोग हुए हैं उनका भी वो तस्वीर जैसी लगा करके मूर्ति का एक अच्छा व्यवस्था बना के ऐसा सुंदरीकरण किया जाए कि लोग दूर दूर से हमें कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शेरपुर गांव है गाजीपुर जनपद में जहां के लोग शहीद हुए हैं, उस शहीद कैसे थे, वहां का गांव कैसा है, ये सारी चीज़ आपके मीडिया के माध्यम से उनको बताया जाए और शेरपुर को एक बड़ा ऊंचा स्थान देने का काम सरकार प्रशासन करे। हम सभी लोग मिल करके उसमें आप सभी लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके इस कार्य में लगें। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि 75 वर्ष बाद के बावजूद भी 8 गांव का शहीद, और आपके इस गांव में आना भी अक्सर कभी हुआ है आपका, क्या इनको सही मानों में वो स्थान मिल पाया है? नहीं, देखिए, जो मिलना चाहिए वो वास्तव में नहीं मिला है। मैं भी 4-5 बार इस गांव में आया हूँ, मेरा सौभाग्य रहा है। और लगभग सबसे पहले तो मैं 18 साल पहले आया था, ये जेपी राय प्रधान जी के पिताजी का देहांत हुआ था और मुझे लगता है कि काफ़ी भीड़ थी, 20-25 हज़ार लोगों की भीड़ थी। उसमें कई लोग दिल्ली और लखनऊ से भी आए थे। मेरा भी सौभाग्य से उद्बोधन हुआ था और मैं ऐसे लोगों को नमन करता हूँ। और जो भी, चूँकि मैं सरकार में ऐसा किसी पद पर नहीं हूँ जिसमें मैं स्वयं खर्च कर सकूं, ना ही मैं एक सामाजिक वर्क करते हुए मैं जो भी अपने स्तर से भी होगा उसको भी करेंगे। और आप सभी लोगों से कहूँगे कि जो भी यहाँ पे आवश्यकता है उसके लिए लगा जाए। और मुझे नहीं लगता कि 15 से 20 लाख रुपए में बहुत टॉप का ये पार्क का सुंदरीकरण भी हो जाएगा। यहाँ मूर्तियाँ भी उनकी लग जाएंगी। मूर्तियाँ लगाना इसलिए आवश्यक है कि उन लोगों का फोटो फिर जाना शुरू होगा, लोग आएंगे। और यहाँ पर 18 तारीख को आप बता रहे थे कि हम लोग प्रत्येक वर्ष शहीदों को याद करते हैं, तो हम सभी लोग इसको और बड़े पैमाने पर करें इन्हीं शब्दों के साथ। शेरपुर जाने के लिए सर यहाँ पे 4 परियोजनाएं थी कटान को रोकने के लिए, इसमें से 2 परियोजना जो है वो बंद कर दिया गया। इसमें क्या करना? नहीं, जो परियोजना बंद कर दिया इसमें तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के गांव के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। अपने अधिकार के लिए सभी लोगों को ये जो कटान वाली बात आपने कहा, और उसमें हमें भी शामिल कर लें, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं पूरी मदद करूँगा। आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हम भी जो मेरी ताकत होगी उसको लगाएंगे। और ये काम होना चाहिए। विकास के लिए तो सरकार चुनाव जो लड़ती है विकास के लिए लड़ती है, तो आज उस काम के लिए भी हम सभी लोग एकजुट होकर के विकास की तरफ कंधे से कंधा मिलाकर हर व्यक्ति को सहयोग करने की आवश्यकता है। गांव के लोग एकत्रित होना चाहिए। गांव के लोगों को बिना एकत्रित हुए, बिना संगठित हुए कुछ भी नहीं हो सकता। देखा भी आपने, बहुत अहमियत की बात आपने कही, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इससे अगर हम गौर नहीं करेंगे तो ये जो भारत की आज़ादी के लिए जो 8 लोगों ने शहीद हुए थे और ये गांव अब ख़त्म होने के कगार पे है, उसे बचाया नहीं जा सकता है। हम तमाम लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।